मेरा नाम रजनी है। मैं आपको अपने पड़ोस का एक ऐसा वाक़या सुनाना चाहती हूँ जिसको सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई है। मेरी माँ कहती है कि हम दोनों भाई बहन काफ़ी समझदार और सुलझे हुए हैं। हमारे पड़ोस में एक सुषमा मौसी रहा करती थी। सुषमा मौसी की 3 बेटियाँ थीं और उसका पति भी नहीं था, यानी कि वह विधवा थी। उसके पति की काफ़ी सालों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। सुषमा मौसी को अपनी बेटियों की शादी की बहुत फिक्र रहती थी। हालांकि उसकी बेटियां बहुत खूबसूरत थी। वह हर दिन बस अपनी बेटियों की फिक्र में लगी रहती थी। सुषमा मौसी हमारे घर पर काफ़ी आना जाना था। एक दिन रात को हम सब टीवी देख रहे थे कि अचानक से सुषमा मौसी के घर से चीखों की आवाज़ें आने लगी। उसके घर से आती हुई चीखों की आवाज़ें सुनकर हम लोग बाहर की तरफ आ गए। सुषमा मौसी के घर के आगे काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी। न जाने उसके घर में ऐसा क्या हो गया था। आसपास के लोग भी उसके घर से शोर की आवाज़ें सुनकर वहां इकट्ठे हो गए थे। लोगों से पता चला कि सुषमा मौसी के घर कोई लड़का घुस आया है। उस लड़के को देखकर तो मेरी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे आखिर वह लड़का कोई और नहीं, हमारे मोहल्ले के ही स्कूल का एक टीचर था। वह लड़का काफ़ी होनहार टीचर था। उसकी उम्र अभी 28 साल की थी, लेकिन वह लड़का काफ़ी शरीफ, काफ़ी सालों से वह हमारे मोहल्ले के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। उसने तो आज तक किसी से बदतमीजी से भी बात नहीं की थी, मगर आज पहली बार सुषमा मौसी के घर में उसकी इतनी बेइज्जती होते हुए हमने देखा था। सब लोग उसको स्कूल टीचर होने पर अफसोस कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि रात के इस समय खाली अकेली औरतों के घर में आना यह कोई अच्छी बात नहीं है, और कोई कहता कि उसने बहुत घटिया हरकत की है। सभी लोग इकट्ठा हो गए और उस टीचर को बुरा भला कहने लगे। किसी ने यह नहीं देखा कि उस रात क्या हुआ था, जबकि वह लड़का अपनी नज़रें झुकाए हुए खड़ा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था, जैसे कि वाकई उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वह तो अपने वजूद पर ही शर्मिंदा लग रहा था। मुझे उस लड़के पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने गौर से देखा कि उसकी आंखों में आंसू नज़र आ रहे थे, लेकिन भीड़ की वजह से उसने वो आंसू अपनी आंखों से बाहर नहीं आने दिए। उसने किसी के भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाकर वहाँ से चला गया। अगले ही दिन मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर फैसला किया कि स्कूल के इस टीचर को स्कूल की नौकरी से निकलवा दिया जाए, मगर ऐसा होने से पहले ही वह गैरतमंद लड़का अपनी नौकरी छोड़कर उस स्कूल से चला गया था। उस रात सुषमा मौसी के घर से जिन चीखों की आवाज़ें आ रही थी, उसके पीछे की हकीकत कोई नहीं जानता था। बस मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी और वह यह था कि उस लड़के का सर झुकाकर वहाँ से चला जाना, पता नहीं क्या हुआ था उस दिन का तो भगवान ही जानता है, मगर हम सबको सुषमा मौसी बेकसूर ही लग रही थी। एक तो वह विधवा थी और साथ ही उसके साथ 3 जवान बेटियां भी थी। 3 जवान बेटियों को एक साथ में रखकर जिम्मेदारी से चलना कोई आम बात नहीं होती। सुषमा मौसी के लिए भी यह सब कुछ बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने बहुत हौसले के साथ इसका सामना किया था। ऐसे ही धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि अगले ही दिन सुषमा मौसी हमारे घर पर आ गई। सुषमा मौसी के चेहरे पर काफ़ी उदासी नज़र आ रही थी। पहले तो मुझे वह टीचर लड़का बेकसूर लग रहा था, लेकिन सुषमा मौसी की बेबसी और उनके व्यवहार को देखकर लग रहा था कि वह अपनी बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। सुषमा मौसी मेरी माँ से कहने लगी कि बहन, अगर कोई रिश्ता तुम्हारी नज़र में हो तो मेरी बेटियों के लिए ज़रूर बताना। मैं अपनी बेटियों की जल्दी से जल्दी शादी कर देना चाहती हूँ। शादी होगी तो कोई उल्टी सीधी बात भी नहीं करेगा, इसलिए तो जवान बेटियां देखकर हर कोई मेरे घर की तरफ उंगली उठाता है और मुझे ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं है। माँ ने उससे कहा कि उनकी नज़र में अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो वह आपको ज़रूर बताएंगी। माँ सुषमा मौसी से कहने लगी कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारी लड़कियाँ तो वैसे भी बहुत सुंदर और कम उम्र की हैं, उनके लिए तो आसानी से रिश्ते मिल जाएंगे। तुम हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ ने अपनी एक सहेली को फ़ोन किया। उसने एक पंडित जी का पता बताया जो काफ़ी अच्छे रिश्ते लेकर आते थे। वह पंडित जी हमारे घर आ गए। माँ ने उनसे कहा कि अगर आपने इन तीनों बेटियों का रिश्ता करा दिया तो आपको इसके बदले आपकी मुँह मांगी रकम दी जाएगी। पंडित जी मेरी माँ की इस बात से बहुत खुश हुए थे और कहने लगे कि वह कल ही कोई रिश्ता लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि आप जिनकी बेटियों की शादी करवाना चाहती हो उनके माता पिता को अपने घर बुलवा लेना। माँ कहने लगी कि उन लड़कियों के पिता तो नहीं है, लेकिन उनकी माँ को मैं अपने घर बुलवा लूँगी। उन्होंने कहा ठीक है, आप उनको बुला लेना, मैं लड़कों की अच्छी अच्छी तस्वीर लेकर आऊँगा, उनमें से वह पसंद कर लेगी। जो रिश्ता उनको सही लगा उसी के लिए मैं आगे बात चलाऊँगा। उन्होंने कहा कि मुझे पैसों की परवाह नहीं है, आप लोग बहुत भले लोग लगते हैं, मैं कल आ जाऊँगा। पंडित जी की बात सुनकर
माँ को तसल्ली हो गई थी। अगले ही दिन पंडित जी हमारे घर आ गए और उनके पास बहुत सारे लड़कों के फ़ोटो थे। सुषमा मौसी भी हमारे घर ही बैठी हुई थी। सुषमा मौसी एक एक करके लड़कों की तस्वीर देखने लगी। फिर एक लड़के की तस्वीर सुषमा मौसी को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि ऐसा ही लड़का मेरी बेटी को पसंद आएगा, यही लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, यह लड़का लंबाई में भी अच्छा है, रंग गोरा है और शक्ल भी खूबसूरत है, मेरी बेटी को खूबसूरत लड़के ही पसंद है। सुषमा मौसी उस फोटो को देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम अंजलि था वह अब जवान हो चुकी थी और उसके लिए रिश्ता की तलाश सुषमा मौसी न जाने कब से कर रही थी। लेकिन आज जो लड़का उनको अंजलि के लिए पसंद आया था वह मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा। वह बहुत अजीब सा लड़का था। मुझे तो वह लड़का किसी तौर पर भी पसंद नहीं आया था। लेकिन सुषमा मौसी कहने लगी कि ऐसे ही खूबसूरत मर्द तो लड़कियों का दिल जीत लेते हैं। बस मैं अब अपनी बेटी की शादी इसी से करूंगी। सुषमा मौसी भी उस लड़के की खूबसूरती से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। वह उसी लड़के को अपना दामाद बनाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि उसकी बेटी की पर्सनैलिटी कैसी है, लेकिन मुझे तो इस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था कि अंजलि ज़रूर इस रिश्ते से इनकार कर देगी। लेकिन इनकार की नौबत नहीं आई। माँ ने अगले ही दिन हमें बताया कि वह लड़का सुषमा मौसी की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था और उसने बताया कि वह लोग बहुत अमीर हैं, उनकी दौलत का कोई हिसाब नहीं लगा सकता। वो उन लोगों को ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन सुषमा मौसी इस रिश्ते से बहुत खुश है। वो चाहती है कि उसकी बेटी का रिश्ता उसी लड़के के साथ हो जाए। उस लड़के का नाम अजय था। लड़का देखने का भी बहुत अच्छा है और बहुत दौलतमंद भी है। सुषमा मौसी की बातों से सब लोग राजी थे। सुषमा मौसी ने भी ईश्वर का धन्यवाद किया और कहने लगी कि ज़्यादा न सही एक रिश्ते का तो बंदोबस्त हो ही गया है। सुषमा मौसी इसी उम्मीद में थी कि उनकी एक बेटी का रिश्ता हो जाएगा तो फिर बाकियों के लिए खुद पे खुद रिश्ते आने लगेंगे। मगर उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय उनके लिए कितना खतरनाक साबित होगा और मोहल्ले भर में उनकी बेइज्जती होगी। इस बुढ़ापे में उनकी इज्जत नीलाम होने वाली है। किसी ने नहीं सोचा था। सुषमा मौसी तो कभी इस बात को भी अपने दिमाग में नहीं लाई होगी जो अब उनके साथ होने वाला था। सुषमा मौसी इस रिश्ते से बहुत खुश थी और सहमत थी। 3 दिन के बाद लड़के वाले सुषमा मौसी के घर आकर बात पक्की कर चले गए और उनकी बेटी अंजलि को रस्म के तौर पर सोने की अंगूठी पहना गए थे। सोने की अंगूठी देखकर सुषमा मौसी काफ़ी हैरान थी। वह अंगूठी काफ़ी महंगी लग रही थी। हालांकि अंजलि बहुत खुश थी। सुषमा मौसी के घर में खुशियां ही खुशियां थी। उनकी बेटियां भी बहुत खुश थी, जबकि उनकी बड़ी बेटी शर्माई शर्माई सी फिरती थी। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त अगले हफ्ते का निकाला था। वैसे भी सुषमा मौसी चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी इसी महीने में हो जाए। सब लोग उनकी इस बात से हैरान थे कि आखिर उन्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है। सुषमा मौसी का कहना था कि उनके घर में गैर लोगों की निगाह पड़ने लगी है, वह उनको तंग करने लगे हैं, इसलिए वह अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करके अपने दामाद को अपना सहारा बनाना चाहती है। उसके बाद फिर सुषमा मौसी ने एक अजीब चौंकाने वाली बात बताई। उनका कहना था कि शादी के बाद उनका दामाद घर जमाई बनकर रहेगा। इस बात ने हम सबको चौंका दिया। सुषमा मौसी भी बहुत सहमत होकर बात कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। कहने लगी कि शादी के बाद वह लड़का हमारे साथ हमारे घर में रहेगा। सुषमा मौसी काफ़ी जल्दबाजी की थी। जल्दबाजी में किया हुआ फैसला हमेशा गलत साबित होते हैं। उस लड़के को तो सज़ा मिल चुकी थी, लेकिन सुषमा मौसी के दिल में जो उसने डर बिठाया था शायद वह इतनी जल्दी उसके दिल से नहीं जाता। सुषमा मौसी, आपको इस बात पर कोई एतराज़ तो नहीं है? लोग तो घर जमाई को बगैरत और बहुत बुरा समझते हैं और उसे निकम्मा होने का किताब खुद ब खुद मिल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे सुषमा मौसी को मेरी बात का बुरा लगा है। वह गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहते लगी, ऐसी बात नहीं है, वो मुझे अपने होने वाले दामाद पर पूरा यकीन है। तो हमारे साथ रहेगा तो हमें भी सहारा मिलेगा। मैं इस बात पर हैरान थी कि सुषमा मौसी का दामाद इतना ही अमीर है तो वह फिर घर जमाई बनने पर कैसे राजी हो गया है। अमीर लोग तो मर कर भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। मैंने माँ से कहा कि आप सुषमा मौसी को समझाइए। माँ कहने लगी, अगर हम उससे यह बात कहेंगे तो वह हमारी बात का बुरा मान जाएगी। वह एक विधवा औरत की बेटी का घर पहली बार बस रहा है। मैं इस बेवजह उसके दिमाग पर शक नहीं डालना चाहती। मैं तो माँ की बात सुनकर खामोश हो गई, लेकिन सामने खड़ा मेरा भाई यह सारी बातें सुन रहा था। जब रात को सुषमा मौसी हमारे घर मिठाई देने के लिए आई थी तो मेरे भाई ने उससे कहा, बात साफ साफ कह दी, सुषमा मौसी आप इस रिश्ते से खुश तो है ना? चलिए आपकी खुशी को किसी की नज़र ना लगे, लेकिन एक बार लड़के वालों की जांच पड़ताल ज़रूर कर लीजिएगा।
मैं कैसे मान लूं कि एक अमीर बाप का इकलौता बेटा, खानदान का इकलौता वंश अकेले आप लोगों के साथ घर जवाई बनने पर राजी हो गया। जरूर वह लोग आपके साथ कोई ना कोई धोखा कर रहे हैं। सुषमा मौसी को मेरे भाई की इस बात पर बहुत बुरा लगा और वह इस बात पर भड़क उठी। कहने लगी, लगता है तुम मेरी बेटी के नसीब पर जल रहे हो, कहीं तुम्हारी ही उस पर नज़र नहीं थी। मेरा भाई यह सुनकर हैरान हो गया और अपने कानों पर हाथ लगाने लगा। उसने सुषमा मौसी से कहा, भगवान ना करे मौसी, यह आप कैसी बात कर रहे हो। आपकी सब बेटियां मेरी बहनों जैसी हैं। मेरा मतलब यह था कि आप गैरों से रिश्ता करते वक्त थोड़ा सोच लेती। मैं भी गैरों से रिश्ता करने वक्त बहुत सोचता हूँ। सुषमा मौसी कहने लगी, तुमने कौन से रिश्ते किए हैं जो तुम इतना डर रहे हो। सुषमा मौसी मेरे भाई को काफ़ी बुरा भला कहकर वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से ही मेरे घर पर किसी ने भी सुषमा मौसी को नहीं टोका कि वह किन लोगों में अपनी बेटी की शादी कर रही है। फिलहाल 2 हफ्ते बाद उनकी बेटी की बारात आई। उनकी बेटी भी काफ़ी खुश थी। उसने लाल रंग का प्यारा सा लहंगा पहन रखा था। वो उस लहंगे में काफ़ी खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी, लेकिन बारात की गाड़ियाँ देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी हैरत की वजह तो महंगी गाड़ियाँ या फिर वहाँ पर मौजूद अमीर लोग नहीं थे, बल्कि एक हकीकत ऐसी थी जिस पर सभी लोगों की निगाह गई थी और सब लोग इस बारे में बात भी कर रहे थे। जो लोग बारात में आए थे उसमें सारे लोग मर्द ही थे, कोई भी औरत बारात में नहीं आई थी। सिर्फ गिनती की 3 ही औरत आई थी। एक औरत ने बताया कि वह लड़के की माँ है और दूसरी औरत कहने लगी कि मैं लड़के की बहन हूँ और यह हमारा इकलौता भाई है। मगर उन औरतों की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा था। माँ और बेटी एक ही उम्र की लग रही थी। यह बात बड़ी ही अजीब है और हैरान कर देने वाली थी। मासी बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और सारी रस्मों को अंजाम भी दिया था और फिर अपनी बेटी को विदा करने के बजाय और अपने ही घर के नीचे वाले कमरे में अपनी बेटी को शिफ्ट कर दिया। उनकी बेटी विदा होकर अपने ही घर में आ गई थी। उस बदलाव उसके पति का था। सारे मेहमान लड़की को आशीर्वाद देते हुए घर से जा रहे थे। हम लोग भी अपने घर आ गए थे। अगली सुबह मेरी माँ ने मुझसे कहा कि सुषमा मौसी को यह पैसे देकर आ जाओ। कल रात को उसने यह पैसे मुझे संभालने के लिए दिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि यह पैसे मैं अपने पास रख लूँ। 17,000 रुपये जो मेहमानों ने खाना खाने के बाद उनको दिए थे। ऐसा ना हो वह यह सोचे कि मैं उनके पैसे लेकर उनको देना ही भूल गई हूँ। तुम जाकर अभी इसी वक्त यह पैसे उनको देकर आ जाओ और हाँ, उनसे यह भी कहना कि वह तुम्हारे सामने ही इन पैसों को गिन ले। कहीं ऐसा ना हो कि उनको अपने पैसे कम लगे तो वह मुझे उसी वक्त बता दें। माँ भी अब सुषमा मौसी से काफ़ी डरने लगी थी। सुषमा मौसी की बातें और उनकी तेज़ जुबान और उनके अपशब्द की वजह से अब सब लोग उनसे दूर भागने लगे थे, मगर सुषमा मौसी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर मैं अपने घर से निकली और सुषमा मौसी के घर पर चली गई। मैं उनके घर पर जाते ही यह देखकर हैरान रह गई कि उनके घर के दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। यह देखकर तो मुझे बहुत हैरत हुई थी। आज तक तो कभी मौसी के घर पर लॉक नहीं लगा मिला था, लेकिन आज उनके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैं घर वापस आ गई। मैंने आते ही यह बात फ़ौरन अपनी माँ को बताई। मेरी माँ को मेरी बात पर यकीन नहीं आया। वह मुझसे कहने लगी कि तुम बेवजह इसी तरह का मजाक मुझसे करती हो, चलो मेरे साथ, मैं चलकर देखती हूँ। मैंने कहा, माँ मैं सच कह रही हूँ, सुषमा मौसी के घर ताला लगा हुआ है। मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। माँ मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गई थी और जब हम सुषमा मौसी के घर पहुँचे तो माँ ने देखा कि वाकई सुषमा मौसी के घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन मैं अपनी माँ से डांट नहीं खाना चाहती थी, इसलिए मैं खामोश ही रही। माँ भी हैरान परेशान होकर घर वापस आ गई थी। उसने घर वापस आकर भाई को भी यह बात बता दी। भाई ने कहा कि ज़रूर उन लोगों ने इनके साथ कोई धोखा किया होगा, तभी तो शर्म की वजह से रातों रात इन लोगों ने ये मोहल्ला छोड़ दिया। मगर यह लोग मोहल्ला कैसे छोड़ सकते हैं? उनके घर में तो काफ़ी सारा सामान था, लेकिन हमें तो इस तरह की कोई खबर ही नहीं मिली हुई। अगर यह लोग अपना सामान भी वापस लेकर गए होते तो मोहल्ले में गाड़ी की आवाज़ ज़रूर आई होती। उससे पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आया है या फिर चला गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? सुषमा मौसी रातों रात अपनी 3 बेटियों के साथ घर ही छोड़कर चली जाए। हो सकता है दौलत का नशा सर चढ़कर बोलता है
तो सारा इंसान काफ़ी कुछ बन जाता है और फिर बाद में पछताते फिरता है। मेरे भाई ने यह बात कह तो दी थी, लेकिन मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था और यकीन आ भी नहीं सकता था। मैंने तो अपने दिल में फ़ैसला कर लिया था कि मैं सुषमा मौसी के घर पर निगाह रखूँगी। हो ना हो वह इसी घर के अंदर ही मौजूद होगी। हो सकता है वह बाहर नहीं आना चाहती हो, शायद उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया है जिसकी वजह से वह परेशान है, या फिर वह दुनिया वालों के सामने नहीं आना चाहती। शाम के वक्त मैं अपनी छत पर खड़ी थी, तभी अचानक मैंने एक अजीब सी बात देखी। मैंने सुषमा मौसी के घर की तरफ ही देख रही थी कि एक लाल रंग की गाड़ी आई और उससे एक लड़का उतरा। मैंने उसकी शक्ल तो ध्यान से देखने की कोशिश की, मगर मैं उसे देख नहीं पाई थी और ना ही उसको पहचान पाई थी, क्योंकि इतनी दूर से उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। फिर उस लड़के ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और ताला खोलकर अंदर चला गया। उसने अंदर जाते ही दरवाज़ा को बंद कर दिया। मैं यह सब कुछ अपनी छत पर खड़ी हुई देख रही थी। उसने दरवाजे को इस तरह से ताला लगाया कि बाहर से देखने वाला को ऐसा लगे कि घर में कोई नहीं रहता है, लेकिन वह तो दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया था। मैं यह सब कुछ देर तक फ़ौरन दौड़ते हुए नीचे अपनी माँ के पास आ गई और मैंने अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने मुझे डांट दिया और गुस्सा होकर कहने लगी कि आइंदा से सुषमा मौसी के घर के मामले में दखलंदाजी ना करूं। हम उनको मौसी ज़रूर कहते थे, लेकिन हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन वह हमारे पड़ोसी थी। अपने पड़ोसी का ख्याल रखना तो हमारा फ़र्ज बनता है। हमारा बचपन उनके घर पर ही गुजरा था, इसलिए हमारा उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता हो गया था। मगर मैं उनके किसी भी मामले में दखलंदाजी कैसे कर सकती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था। लेकिन सुषमा मौसी के बंद घर में तो मेरी दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। माँ के कहने पर तो मैंने उसके घर को भुला दिया था, लेकिन एक दिन रात के समय सुषमा मौसी के घर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। किसी ने यह बात महसूस नहीं की, मगर मुझे उनके घर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। मैं फ़ौरन दौड़ते हुए छत पर गई। छत से जाकर देखने लगी, लेकिन कोई भी मुझे आसपास से उनके घर की तरफ जाते हुए नहीं दिखाई दिया था। शायद लोगों को उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनने की आदत हो गई थी। फिर वह टीचर वाला वाक़या सबको याद आ गया था। अब तो सुषमा मौसी पर भी कोई तरस नहीं खाता था। वैसे भी उनके घर के बाहर तो ताला लगा हुआ था। सभी लोग यही समझते थे कि वह इस घर में नहीं है, इसलिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि सुषमा मौसी अपनी बेटियों के साथ उस घर में मौजूद है। किसी ने भी उन चीखों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं भी थोड़ी देर बाद छत पर टहलकर नीचे आ गई थी। मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। आखिर मैं भी क्या कर सकती थी? अकेली तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी, जबकि मेरी माँ और मेरा भाई इस बात के बहुत खिलाफ थे कि मैं उनके घर की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दूं या ज़्यादा दिलचस्पी ना लूं। खैर, अगले ही दिन सब लोगों के सामने उस बंद घर का राज खुल चुका था। कुछ ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले में पोलियो की दवाई पिलाने वाली औरतें आ गई। उन लोगों को अपना कैंप लगाए हुए काफ़ी रात हो चुकी थी। वह औरत सुषमा मौसी के घर के आगे तब तक जब तक वह लड़का अपनी लाल रंग की गाड़ी लेकर आया था। वह लड़का सुषमा मौसी के दरवाजे के पास आकर रुक गया। पोलियो वाली औरतों ने उसे कहा कि वह उसे घर के अंदर जाने दे। उस लड़के ने पोलियो वाली वर्कर्स के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। वह कौन था यह तो मुझे उस वक्त नहीं पता था, लेकिन उस पोलियो वर्कर्स को उस लड़के पर कुछ शक हुआ। वह लड़का उनको ठीक नहीं लगा, इसलिए उन लोगों ने पुलिस को बुलवाया। 1 घंटे बाद ही पुलिस सुषमा मौसी के घर के दरवाजे पर मौजूद थी। पुलिस ने सुषमा मौसी के घर का दरवाज़ा खुलवाया। बाहर से ताला लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही थी, मगर पुलिस तो ऐसे लोगों को पकड़ने में माहिर होती है। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, सुषमा मौसी की बेटियों की चीखें निकलने की आवाज़ें बाहर तक आने लगी। सुषमा मौसी की बेटियों को घर के अंदर ही कैद किया गया था। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनकी मदद करने के लिए आया है, तभी वह चीखती पुकारती बाहर आ गई। सुषमा मौसी भी काफ़ी घबराई हुई थी। सुषमा मौसी की शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने काफ़ी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। हम लोग यह सब कुछ देखकर हैरान हो गए थे कि उन्हें आखिर हुआ क्या है। पुलिस की मदद से सुषमा मौसी और उन 3 बेटियों को बचा लिया गया। सुषमा मौसी और उन 3 बेटियों बहुत घबराई हुई थी कि वह हमारे घर आकर बैठ गई। मैंने उन सभी को पानी पिलाया। सुषमा मौसी ने सबसे पहले मेरी माँ से माफ़ी मांगी और कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई थी। मैं तुम्हारे बेटे के साथ काफ़ी बदसलूकी की थी और मुझे लगता है कि शायद मुझे उस टीचर की भी बद्दुआ लगी थी जिसको हमने उसकी फ़ीस देने से इनकार कर दिया था।
लेकिन हमसे सारा बदला उस लड़के ने ले लिया जिससे मेरी बेटी की शादी हुई थी। मैं तो समझ रही थी कि वह लड़का बहुत अमीर है, इन तीनों का बोझ भी संभाल लेगा, लेकिन वह तो बहुत अजीबोगरीब और घटिया इंसान निकला। उसने जो हमारे साथ किया, भगवान ऐसा किसी की बेटी के साथ भी ना करे। उसने घर में आते ही हम चारों माँ बेटी को घर में बंद कर दिया और घर में बाहर से ताला लगा दिया। मेरी जिस बेटी के साथ उसकी शादी हुई थी, उसने तो उसकी भी कोई लाज ना रखी। उसने डरा धमकाकर हमसे मेरे घर के पेपर्स मंगवाए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनमें साइन कर दूं और घर उनके नाम कर दूं। मैं समझ गई थी कि वह उसके क्या इरादे हैं, आखिर वह क्या चाहता है, और जो वह चाहता है मैं उस सब के इनकार करती रही। मैंने उसकी बात नहीं मानी। इस बात पर उसने हम सबको कमरे में बंद कर दिया। अगर पुलिस नहीं आती तो हम सारी उम्र उस कैद में सड़ते रहते। इसलिए उसने घर के बाहर ताला लगाकर सबको यही जाहिर करवा दिया कि हम घर के बाहर गए हुए हैं, जबकि हम कहीं भी नहीं गए हुए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। उस शख्स ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। भगवान ने हमारी इज्जत पर कोई दाग नहीं आने दिया, वरना ना जाने मेरा और मेरी बेटियों का क्या होता। सुषमा मौसी यह सब कहकर खूब रोने लगी और उनके तीनों बेटियां बहुत डरी हुई लग रही थी। कुछ देर के बाद पुलिस हमारे घर आई। पुलिस ने उन सबके साथ जो हुआ उनके बारे में पूछताछ की। उनकी तीनों बेटियां इतनी डरी हुई थी कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, लेकिन सुषमा मौसी ने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। उस लड़के को पुलिस अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। वह लड़का पहले भी और बहुत सारी लड़कियों के साथ शादी करके उनके घर वालों को टॉर्चर कर चुका है। हम सबको सुषमा मौसी पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन अब हम क्या कर सकते थे। उनके साथ तो वही हुआ जो उनके भाग्य में लिखा हुआ था। कहते हैं ना कि अपनी बेटियों की शादी देखभाल कर करनी चाहिए। सुषमा मौसी ने काफ़ी जल्दबाजी की थी। जल्दबाजी में किए हुए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। उस लड़के को तो सज़ा मिल चुकी है, लेकिन सुषमा मौसी के दिल में जो उसने डर बिठाया था, शायद वह इतनी जल्दी उसके दिल से नहीं जाता। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।